अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे किसी फ़ॉरेन कंट्री में गए हो और आप इस चीज़ को लेके परेशान हो कि आप कैसे अपने लिए एक प्रोफेशनल जॉब ढूँढ सकोगे अपनी ग्रेजुएशन के बाद, सो आई गॉट यू कवर्ड। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं शेयर करूँगा आपके साथ जिनको यूज़ करके आप अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब ढूँढ सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद। मैंने पर्सनली इन टेक्निक्स को यूज़ किया था एंड बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई वाज़ एबल टू सिक्योर अ प्रोफेशनल जॉब। अ, सो लेट्स डाइव इन। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा 4 डिफरेंट टेक्निक्स जिनको आप यूज़ करके अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब भी ढूँढ सकते हो। वो टेक्निक्स हैं सोशल नेटवर्किंग, देन हाउ यू कैन यूटिलाइज़ द वॉलंटियर वर्क, देन अगर आप कैसे जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क ओकेजनली स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाता है, कैसे आप उसको यूज़ करके अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्टली कि स्टूडेंट ग्रुप्स कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं टू सिक्योर अ फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब। सो 2015 में जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में गया तो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं कैसे अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब ढूंढ सकूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे लोगों को नहीं जानता था। जस्ट लाइक एवरीवन, जब आप नए किसी कंट्री में जाते हो तो आपके वहाँ पे सोशल कनेक्शंस नहीं होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्कूल होता है ना जिसमें आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए होते हो या जिसमें आप स्टडी कर रहे होते हो, आपका जो स्कूल है वो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से आपको चाहिए कि आप डे वन से अपने अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। मोस्टली लोग इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो अपने सोशल नेटवर्क पे एक्सपेंड नहीं करते हैं। उनसे एक गलती ये होती है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही जो है वो अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करते हैं। वो इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करते हैं मोस्टली लोग, के कल को जब आप ग्रेजुएट होगे तो वहाँ के जो लोकल हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ आपका अगर एक स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन होगा तो वो आपको हेल्प करेगा जॉब लैंड करने में। सो मोस्टली लोग इसके ऊपर काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आफ्टर दे ग्रेजुएट। सो अगर आप चाहते हो कि बाय द टाइम आप ग्रेजुएट हो आपके पास इनफ रेफरेंसेस हों जो आपको रेफ़र कर सके एक अच्छी जॉब के लिए, या आपके पास कोई जॉब ऑफ़र अवेलेबल हो, या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो आपको डिफरेंट कंपनीज़ में रेफ़रेंस दे सकें, या आपको डिफरेंट कंपनीज़ में वो हायर करवाने में, एक अच्छी जॉब लैंड करने में आपको हेल्प आउट कर सकें, तो आपको चाहिए कि आप डे वन से अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर काम करो। एंड योर स्कूल इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट एज़ आई सेड। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो कम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप्स ऑफ़र करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की अपने स्टूडेंट्स के लिए। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको ऑस्ट्रेलिया में कई स्कूल हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्ज़ाम्पल इसलिए दूँगा कि बिकॉज़ आई वाज़ ऑन स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप देते हैं सीपीए की फॉर अकाउंटिंग स्टूडेंट। इसी तरह एआईएम है एक इंस्टीट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी मेंबरशिप देते हैं डिफरेंट स्कूल। सो आप इस तरह के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको जो जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं आप उनको यूज़ करके आप अपने लिए एक सोशल नेटवर्क जो अपना डेवलप करना उधर से शुरू कर सकते हो। देन आल्सो जिस स्कूल और कॉलेज में आप जाते हो वहाँ पे आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करने ना जाओ और वहाँ से बस उसके बाद निकल जाओ। आप वहाँ पे जो फैकल्टी है उसके साथ अपने कनेक्शन बनाओ, बिकॉज़ दे आर द एक्सपर्ट। अक्सर लोग जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो मैंने नोटिस किया है कि इवन वेस्टर्न कंट्री में अक्सर जो प्रोफेसर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही वो पढ़ा रहे हैं। वो डिफरेंट कंपनीज में भी काम कर रहे होते हैं, वो साथ में डिफरेंट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चरर होते हैं। तो आप उनके साथ अपने कनेक्शन डेवलप करो, बिकॉज़ होता ये है कि मे बी वो किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसके पास एक पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और अगर आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन होगा, यू नेवर नो, वो आपको रेफ़र कर सकें। दैट इज़ एग्ज़ैक्टली हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब व्हिच आई विल शेयर लेटर इन द वीडियो, कि कैसे मैंने अपने लिए इन 3-4 डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके एक पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट किया। सो आप अपने स्कूल से डेवलप अपने इस सोशल नेटवर्क को
अपना एक्सपेंड करने की कोशिश करो, लोगों के साथ मिलो, अपनी फैकल्टी के साथ मिलो, उनके साथ बात करो, उनके साथ अपना एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो ताकि लोग आपको जानते हों, उनको पता हो कि ये स्टूडेंट जो है वो बहुत बड़ा सीरियस है अपने करियर को लेके। बिकॉज़ अगर आप डे 1 से इसके ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू नहीं करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएँगी डाउन द लाइन व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। तो फिर उस वक़्त जाके प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं और फिर इसलिए अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ कम्पीट कर रहे हो, जिसने डे 1 से अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर काम किया, उसके पास अच्छा रेफ़रेंस है, तो डेफ़िनिटली जब आप मार्केट में जाओगे तो कॉम्पिटिशन होगा, तो ऐसे बंदे के साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंडली आप डिफरेंट जो वॉलंटियर वर्क है या डिफरेंट जो वॉलंटियर वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं, आप उसके अंदर एनरोल हो। उसका फ़ायदा भी ये होता है कि उसकी वजह से भी आपका एक तो सोशल नेटवर्क बनता है, नॉट ओनली दैट एक आपको आपको डिफरेंट आपको पता चलता है कि प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में काम कैसे होता है। ठीक है, वर्क जो प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट है या जो वर्क कल्चर है वो कैसा है, आपको वो डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने को ये मिलती है कि जब आप वॉलंटियर वर्क करते हो, तो जो गलतियाँ लेट्स से अगर आप ग्रेजुएट हुए और आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो जब आप एक प्रोफ़ेशनल जॉब में जाओगे, तो आप वहाँ पे ज़ाहिर है इंसान टाइम के साथ सीखता है, तो आप वहाँ पे वो गलतियाँ करोगे। लेकिन अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया होगा, पार्ट टाइम प्रोफ़ेशनल का वर्क किया होगा, इंटर्नशिप की होगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो जो छोटी गलतियाँ हैं, वो आप वहाँ पे जाके जब आप फुल टाइम या पार्ट टाइम प्रोफ़ेशनल जॉब स्टार्ट करोगे ग्रेजुएशन के बाद, तो वहाँ पे वो गलतियाँ आप रिपीट नहीं करोगे। इसका एक अच्छा इंप्रेशन आपकी जो कंपनी है, जो आपके बॉसेस हैं जो आपके मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि इस बंदे को काम आता है। ही और शी इज़ सीरियस टुवर्ड्स द वर्क, वो करियर को लेके सीरियस है। सो ये आप लोगों को अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में ग्रो करने के लिए, अपने करियर में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तीसरा ये है कि आप किस तरह डिफरेंट जो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें कि जो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ओकेजनल जो है ना, ओकेजनली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कूल्स वर्क ऑफर करते हैं कुछ घंटों के। फॉर एग्जांपल जब आपका सेमेस्टर फिनिश होता है, तो जो सेमेस्टर ब्रेक होती है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपको अलाउड है फुल टाइम काम करना। तो अक्सर स्कूल्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे वो जब ओरिएंटेशन आनी होती है नेक्स्ट सेमेस्टर की, उसके लिए वो स्टूडेंट हेल्पर्स हायर करते हैं। कुछ लोग कुछ हेल्पर्स कहते हैं, कुछ स्टूडेंट असिस्टेंट कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट। वो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट 1, यहाँ से आपका सोशल नेटवर्क डेवलप करता है। आप अगर उसके लिए आप उसमें काम करते हो, तो वो एक ऐसा इवेंट होता है कि वहाँ पे कई 100 की तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, फैकल्टी आ रही होती है, मैनेजमेंट आ रही होती है स्कूल की, तो आपका उनके साथ एक इंटरैक्शन बनता है एंड यू नेवर नो कि कौन-सा कनेक्शन कभी क्लिक कर जाएगा जब आप ग्रेजुएट हो गए और उसकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। आई माई सेल्फ स्टार्टेड वर्किंग एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट और मैंने 2 साल जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने 4 दफ़ा जो ग्रेजुएशन सेरेमनी से उस पे एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट काम किया था और वहाँ से ही मेरे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना था अपनी स्कूल के मैनेजमेंट के साथ। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि जब मैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में था, तो मैंने अपनी स्कूल की मैनेजमेंट को कहा कि यू गाइस हैव बीन काइंड इनफ कि आप मुझे पार्ट टाइम ओकेजनल वर्क अपॉर्चुनिटी देते रहे हो एंड आई वुड लाइक टू वर्क फुल टाइम विद यू। तो क्या आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ तो उसके बाद आप मुझे फुल टाइम एक जॉब आप ऑफ़र कर दो। तो मैंने ये बात अपनी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर से की थी एंड सम अदर पीपल दैट आई न्यू। तो उन्होंने मुझे कहा कि इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आई रिसीव्ड एन ईमेल कि आप हमें आके मिलो स्कूल में। हमारे पास एक पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी है, क्या आप उसको अवेल करना चाहोगे? एंड देन व्हाट हैपेंड वाज़ के मैं गया, मैं उनको मिला, उन्होंने मुझे कहा कि ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बट अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, तो इन कपल ऑफ मंथ्स हम आपको एक फुल टाइम जॉब ऑफ़र कर देंगे, व्हिच आई इवेंचुअली गॉट। सो अनदर पॉइंट टू हियर कि अगर आप किसी को जानते हो अपने सोशल नेटवर्क में,
डोंट हेजिटेट टू आस्क। मैक्सिमम ये होगा कि आप अगर काम करना चाहते हो, यहाँ लोगों से पूछो कि क्या आप मुझे फुल टाइम जॉब ऑफ़र करोगे या मुझे पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी दोगे? हम लोग अक्सर डरते हैं ये पूछने से कि पता नहीं अगले बंदे का रिएक्शन क्या होगा। कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते हो, कोई प्रोफ़ेशनल आपके सोशल नेटवर्क में, और आप समझते हो कि मुझे उससे बात करनी चाहिए अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हेजिटेट मत होइए। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि जिस बंदे से आप पूछोगे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि वो बंदा आपको कहेगा नहीं, मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, डोंट होल्ड बैक, आप उनसे बात करें। अपना इंटरेस्ट लोगों के साथ रजिस्टर करवाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉब चाहिए, एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब। सो आपको पहली जॉब लेने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक दफ़ा आप इस फील्ड में, या एक दफ़ा आप एंट्री ले लेते हो, तो देन फर्दर आपके लिए ग्रो करना आसान हो जाता है। बट रिमेंबर, सोशल नेटवर्क इज़ द की। वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सो आप जितना इसके ऊपर काम करोगे, ये नॉट ओनली कि ये आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा, बल्कि जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करोगे तो ये आपको अपनी जॉब के अंदर ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। सो वर्क ऑन योर सोशल नेटवर्क। उसके लिए वॉलंटियर काम करें, उसके लिए स्टूडेंट असिस्टेंट या हेल्पर के लिए के तौर पे अपने स्कूल या कॉलेजेस में काम करें। इंटर्नशिप्स के लिए इंटर्नशिप्स लें, या और मतलब जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप अपने सोशल नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हो, वो आप उसको यूटिलाइज़ करो। और पार्ट टाइम वर्क और वॉलंटियर वर्क का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके रेज़्यूमे के ऊपर भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन इसका आता है कि ओके, इस बंदे ने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है। सो आप ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर काम करें, एंड होपफुली आप ये टेक्निक्स यूज़ करोगे तो आप अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब लैंड कर सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।